सतगुरु भगवान की जय। तो ये कबीर साहब का अनमोल शब्द है और इस शब्द के माध्यम से सतगुरु ने हमें अपने निजलोक सतलोक में ले जाने के लिए प्रयास किया है, काल के जाल से मुक्त कराने के लिए प्रयास किया है। कहते हैं आज लगे पुनवासी तो मंगल गाइए, आज लगे पुनवासी तो मंगल गाइए, बस्तर सेत आन के चंदवा तनाइए, प्रेम के मंदिर झार चंदन छिड़काइए, और सतगुरु पूरा होए तो चौक पुराइए। पहली शर्त है अध्यात्म की, सतगुरु पूरा होना चाहिए। कहते हैं जाजिम गद्दी बिछाई के तकिया सजाइए, और गुरु के चरण पखार तो आसन कराइए। गजमोती मगाई के चौक पुराइए, उत्ता पर मेवा मिष्ठान तो पान चढ़ाइए। पल्लो सहित तहत कलश तो आन धराइए, और 5 ज्योति के दीपक तहाँ बराइए। जल थल सील सुधार तो ज्योत जगाइए, और साध संत मिल जाएं के आरती उतारिए। ताल मृदंग बजाए तो मंगल गाइए, और आरती करूं पुनवासी तो नारियल मोरिए। और जमसो तिनका तोर तो फंद छुड़ाइए, और पुरुष को भोग लगाए हंसा मिल पाइए। और जुग जुग छुआ बुझाई के गुरु को मनाइए, और कहे कबीर सतभाव सो लोक सिधाइए। क्या कहते हैं? जुग जुग छुआ बुझाई के गुरु को मनाइए। कहते हैं युगों युगों से आप सतगुरु का हाथ छोड़ के इसी कहते हैं काल के जाल में रह जा रहे हो, पार नहीं हो पा रहे हो। कहें कबीर सतभाव तो लोक सिधाइए, उस सतलोक में चले जाइए जहाँ फिर लौट के नहीं आना पड़ेगा। अब देखो इसको कितनी गहराई है, इसमें इस शब्द में कितनी गहराई है। कहते हैं आज लगे पुनवासी। पुनवासी होता है कि पूर्णमासी, जब सतगुरु आपके घर आए वो कहलाती है पुनवासी। जब आपके गुरु आपके घर आए तब पुनवासी है वो। तो मंगल गाइए, तो आपको मंगल गाना है सतगुरु के प्रेम में। बस्तर सेत आन के चंदवा तनाइए, प्रेम की मंदल झार चंदन छिड़काइए। कहते हैं जब सतगुरु आपके घर आ जाए तो समझ लो कि आपके भाग का उदय हो गया। प्रेम कहते सतगुरु से होना चाहिए, और सतगुरु पूरा होए तो चौक पुराइए। फिर उसको चौक पुराइए, उसको आसन दीजिए, सिंहासन पर बैठाइए। कहते हैं उसका तलक कीजिए, उसको भोग लगाइए, ये विधि होती है। और जालम गद्दी बिछाए के तकिया फिर सजाइए, और गुरु को चरण पखार, कहते हैं इसे गुरु चरणामृत कहते हैं। फिर सतगुरु के चरणों को पखार के आसन कराइए। सतगुरु के चरणों का जो चरणामृत ग्रहण कीजिए, इससे युगों युगों के पाप खत्म होते हैं। और गजमोती मगाई के चौक पुराइए, और तापर मेवा मिष्ठान तो पान चढ़ाइए। ये सारे आपको भोग पान मिष्ठान ये सारे समर्पित करना पड़ेगा सतगुरु को। पल्लो सहित हैं कलश तो आन धराइए, और 5 ज्योति के दीपक तहाँ बराइए। और जल थल सील सुधार तो ज्योत जगाइए, और साध संत मिल जाएं कि आरती उतारिए। देखो होगा सतगुरु की आरती उतारना है। ताल मृदंग बजाई तो मंगल गाइए, और आरती करूं पुनवासी तो नारियल मोरिए। और जम सो तिनका तोर, जम होता है काल, काल से आपका सतगुरु तृण में तोड़ के ले जाएगा, तिनका की तरह ले जाएगा आपको तोड़ के। तो फंद छुड़ाइए, और पुरुष को भोग लगाए। पुरुष होता है सतपुरुष, वो सतगुरु भगवान जो आपके घर आया है। और हंसा मिल पाइए, और युग युग छुआ बुझाई के गुरु को मनाइए। अब अपने सतगुरु को मनाना है, अपनी भूल चूक सुधारना है सतगुरु के सामने। कह कबीर सतभाव सो लोक सिधाइए, और सतलोक चले जाओगे, काल के जाल से मुक्त हो जाओगे। कहते हैं सतगुरु जोहरी आए तो मानिक लाइए। जोहरी होता है जो पहचान लेता है, खरे सोने को हीरे मोती को पहचान लेता है। तो अगर आप भगत हैं, आपको सतगुरु आपके घर आए, आपको पहचान लिया,
आपके हृदय में धाड़ हो गए, आपके हृदय में बैठ गए सतगुरु। तो कहते हैं सतगुरु जोहरी आए तो मानिक लाइए, और काया नगर मझार बाजार लगाइए। काया नगर, काया में सारा भेद है, काया नगर मझार बाजार लगाइए। चहुमुख लागी दुकान तो झिलमिल यूँ रहे, कि चारों तरफ दुकान लगी है। और पारक सौदा बिसाही अधर डोर झुल रहे। पारक सौदा कौन करता है? जो पारखी होता है, जो सतगुरु को पहचानता है कि हमारा सतगुरु पूरा है, भगवान है, तो वो फिर सौदा चूकता नहीं है इस काल से निकलने का। जिन जिन हंसा गाहक वस्तु बिसाहिया, और पाया शब्द अमोल बहुरी नहीं आईया। कहती हैं जिसको शब्द मिल गया, पाया शब्द अमोल, जिसको ये सार शब्द मिल गया, सतगुरु कबीर के द्वारा शब्द मिल गया, तो कहती हैं बहुरी नहीं आईया, फिर इस काल के जाल में फुरबो नहीं आएगा। और 12 बानी के ज्ञान तो सोई सुरंग है, और निर्गुण शब्द अमोल साहिब को अंग है। कहती है जो निर्गुण अंग होता है, निर्गुण सरगुण एक है। कहती निर्गुण सरगुण में भेद नहीं होता है। जब वो भगवान बैठा होता है ऊपरी लोक में तो वो निर्गुण है, और जब वो भगवान धरती पे गुरु के रूप में आता है, सदगुरु के रूप में आता है, तो वो सगुण होता है। तो निर्गुण शब्द अमोल साहिब को अंग है, दोनों एक अंग है। और कर ले 16 श्रृंगार तो पिया को रिझाइए। ये 16 श्रृंगार, जब तक भक्ति के 16 श्रृंगार अलग होते हैं। कहती है श्रद्धा, समर्पण, विश्वास, आधीनी, दासातन, बिल्कुल विवेक, ये कई, क्षमा, ये 16 श्रृंगार होते हैं एक भगत के। तो कर ले 16 श्रृंगार तो पिया को रिझाइए। तब ये, जब आप ये 16 श्रृंगार करोगे तब पिया सतगुरु आपका आपसे रीझेगा। और दिल बिच दास कबीर हंसा समझाइए। बताओ, दिल बिच दास कबीर हंसा समझाइए। एक और लेते हैं, देखो, कहती हैं साहिब को नाम अखंड और सब खंड है। केवल साहिब का, कबीर साहब का नाम, जो सतकबीर भगवान है, कबीर साहब हैं, इनका नाम अखंड है, इनका कभी खंड नहीं हो सकता है। और सब खंड है, और सारी चीज़ें खंड हो जाएंगी। खंड है मेरी समीरो खंड ब्रह्मांड है। खंड कहते हैं कबीर साहब के, मेरु समेरु पर्वत भी खंड हो जाएगा, ये ब्रह्मांड भी खंड हो जाएगा, लेकिन सतगुरु कबीर का नाम खंड नहीं हो सकता है। कहते हैं नारी सुत धन धाम सो जीवन बंद है, और 184 जीव परे जम फंद है। 184 योनियाँ में जीव पड़ा रहता है, और ये काल के जाल में फंसा रहता है। चंचल मन करूँ थीर तबे मन भल रंग है, और उलट निरंतर पीब जो अमृत संग है। और जिनके साहिब से नेह, आहा, देखो, जिनके अपने गुरु से, सदगुरु से प्रेम है, सोई निर्बंध है, उसको कोई बांध नहीं सकता इस काल के जाल में। कि जिनके साहिब से नेह प्रेम है, सोई निर्बंध है, और उन साधन के संग सदा आनंद है, उसको सदा मन में आनंद रहेगा। दया भाव चित राग भक्ति को अंग है। कबीर साहब कह रहे हैं कि आपके अंदर दया भाव चित राग और भक्ति को अंग है, ये भक्ति के आपके अंग है। और कहे कबीर चित चेतो जत पतंग है। कबीर साहब हमें चेता रहे हैं कि अब तो चेत जाओ। ये किसका है? ये भक्ति को। कहे कबीर चित चेतो जत पतंग है। तो इसके माध्यम से कबीर साहब क्या कह रहे हैं कि जो सारी चीज़ें हैं वो सब खंड है। 21 ब्रह्मांड तक कोई भी किसी का भी लोक है, सब कुछ खंड है। ब्रह्मा जी का लोक भी खंड है, विष्णु भगवान, शिव जी का, ये सारे लोक खंड है, ये काल के जाल में है। तो कहती हैं सब कुछ, ये ब्रह्मांड पूरा खंड हो जाएगा, और अखंड केवल एक ही चीज़ है, सतगुरु का नाम। जो सच्चा साहिब है उसका नाम, कबीर साहब का सच्चा नाम। वो कहते हैं 184 जीव परे जम फंद है। इसके निकलने की विधि है कि अपने सदगुरु से, जिनके साहिब से नेह, आह कितना बड़ा शब्द है, जिनके साहिब से नेह, नेह होता है प्रेम। प्रेम तो ऐसे कीजिए जैसे चंद चकोर, और घीस टूट गर्दन टूट भुई पे गिरे निरखे वाही ओर।
तो ये कबीर साहिब से इस प्रकार से आपका प्रेम होना चाहिए। तो ये काल जाल से निकलने की सहज विधि सद्गुरु भगवान हमें बता रहे हैं। तो सीधे भगवान के लोग चलते हैं, सतलोक चलते हैं, ये भगवान का जाने का समय है। सतगुरु शब्द रूप में प्रकट हैं, तो चलो सतलोक। एक बार जयकारा लगाते हैं। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम, सत कबीर भगवान की जय।